नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं आप सभी को महापुरुष अच्युतानंद दास जी के भविष्यत कड़ी कल्प गीता पुस्तक से कल्कि अवतार के बारे में अनेक बातें सुना चुका हूँ। तो आज भी यही पुस्तक से आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस पुस्तक के पेज नंबर 37 पर लिखा गया है कि त्रिदशंक संगे मुहि खेली जे खेल चिन्हा हेबे भकतंक अंग संग मेल। त्रिदशंक संगे मुहि खेली जे खेल, ये लाइन का दो प्रकार का मीनिंग है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि त्रिदशंक संगे मुहि खेली जे खेल। त्रिदश का अर्थ 13 नंबर को समझाता है। स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं 13 जनों के साथ खेल रहा हूँगा। चिन्हा है बे भक्तों को अंग संग मेल। वो जो 13 जनों के साथ रहे होंगे, भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि इस कल्कि लीला पर स्वयं भगवान आएंगे और वो एक गुरु के शरीर पर आएंगे। वो गुरु के आत्म नाम श्री अच्युत होगा, क्योंकि वो श्री भगवान से च्युत होकर धरती पर जन्म लिए होंगे और उनका मति मानसिकता सभी श्री भगवान से कभी भी च्युत नहीं होगा। इस भयंकर कलियुग में भी उनका मानसिकता एक क्षण के लिए भी श्री भगवान से च्युत नहीं होगा, इसीलिए उनका नाम अच्युत होगा। और भविष्यवाणिका पर लिखा गया है कि अच्युत देवता इस कल्कि लीला समय पर 12 जनों को अपने साथ लेकर श्री भगवान के लीला में रहे होंगे। वो 12 जन उनके आत्मीय स्वजन जन होंगे। 12 जनों के साथ वो रहे होंगे और वो 12 जनों में से अच्युत दास एक होंगे, अर्थात 11 जन, और उनके साथ वो गुरु श्री अच्युत देवता। और जब स्वयं भगवान श्री अच्युत देवता के अंग आ जाएंगे तब वो होंगे 13 जन, अर्थात श्री अच्युत गुरु और स्वयं भगवान, ये 2 जन गिनती होंगे। इसलिए 11 जन जो कि उनका अनुचर होंगे, उनका सहयोगी होंगे, इस लीला का गुप्त चरित्र होंगे, जो कि उनके साथ रहे होंगे। उनका अंग संग जन होंगे महापुरुष श्री गुरु स्वरूप श्री अच्युत देवता। और वो अच्युत देवता के अंग स्वयं भगवान, सृष्टिकर्ता भगवान, ये सभी मिलाकर 13 जन हुए। इस पुस्तक के इस लाइन पर लिखा गया है कि त्रिदशंक संगे मुहि खेली जे खेल। त्रिदश का अर्थ दो प्रकार के है। त्रिदश का अर्थ 13 जन को समझाता है और त्रिदश का अर्थ अमर को भी समझाता है, अर्थात जो गुरु आएंगे वो अनंत होंगे, उनका मृत्यु नहीं होगा, या वो अमर पुरुष होंगे, वो धरती पर रहकर अमरत्व प्राप्ति करे होंगे। वो हमारे जैसे साधारण मनुष्य नहीं होंगे, वो साधारण मनुष्य की तरह जन्म लिए होंगे, मगर वो स्वयं श्री भगवान के अंश अवतार होंगे। धरती पर साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेकर साधना सिद्धि के तौर पर असाधारण गुरु होकर आविर्भाव होंगे धरती पर और स्वयं श्री भगवान के अनंत शक्ति को प्राप्ति करके स्वयं अनंत होंगे और अमरत्व को प्राप्ति करे होंगे। उनका कोई भी अंत नहीं कर पाएंगे, ना ही काल, ना ही कोई दुष्ट शक्ति, दुष्ट दुर्जन जन, ना ही यम, ना ही स्वयं भगवान भी उनके अंत कर पाएंगे। वो स्वयं अनंत होंगे। भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि वो गुरु इच्छा मृत्युधारी होंगे,
वो अपने इच्छा होने पर ही वो यह त्याग करेंगे। जैसे द्वापर में भीष्म पितामह ये प्राप्ति करे थे, उसी तरह वो गुरु के पास भी इच्छा मृत्यु रहा होगा। वो गुरु स्वयं त्रिदश होंगे, अर्थात स्वयं अमर पुरुष होंगे, और वो अमर पुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान रहे होंगे और स्वयं भगवान रहकर अपने खेल खेल रहे होंगे। और लिखा गया है, चिन्हा है बे भक्तों अंग संग मेल, अर्थात स्वयं वो गुरु स्वयं भगवान को एक भक्त की तरह पुकार कर अपने शरीर पर पाए होंगे, और वो भक्त के शरीर के अंग संग पर ही सारे समाज को अपने परिचय देंगे। अर्थात मैंने जो आप सभी को बताया था कि एक गुरु के शरीर पर स्वयं भगवान अपना दर्शन लीला करेंगे, जिसके तौर पर हम सारे जगतवासी उन्हें पहचान पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि चिन्हाय बे भक्तों को अंग संग मिले, अर्थात स्वयं भगवान चिन्हा होंगे, उन्हें पहचाना जाएगा वो भक्त के अंग संग पर ही। ये पंक्ति को मैंने इस प्रकार समझाया, और एक तरह से ये पंक्ति को हम समझ पाएंगे, त्रिदशंक संगे मुहि खेली भी जे खेल, अर्थात 13 जनों के साथ स्वयं भगवान अपना खेल खेलेंगे। चिन्हा है बे भक्तों को अंग संग मेल, जिस भक्त के शरीर पर वो रहे होंगे, जो 13 जनों के साथ वो खेल रहे होंगे, वो भक्त जनों के साथ अंग संग समय पर वो अपने नाना लक्षण को दिखाकर उन्हें पहचान देते होंगे कि मैं ही आकर आप सभी के मेल पर रहा हूँ। मैंने जो बोला था कि स्वयं भगवान जिस नर के शरीर पर आए होंगे, वो नर शरीर के अंदर अपना तो दिव्य स्वरूप को छुपाकर महागुप्त में रखे होंगे, मगर भविष्यवाणी का एक बात कहते हैं कि आप उन्हें अनुभव की प्रक्रिया से पहचान पाओगे। वो गुरु के शरीर पर जब वो रहे होंगे, उनके शरीर से नाना प्रकार का शब्द निकलता होगा, जैसे ओंकार, ओंकार नाद उनसे सृष्टि होता होगा। मैंने आप सभी को बोला था कि वो सुगंधी का पर्वत होंगे, अर्थात उनके शरीर से नाना प्रकार के वासना, जैसे जुआ, चंदन, कर्पूर, कस्तूरी, तुलसी, नाना प्रकार के दिव्य प्रसाद, नाना प्रकार के मंदिर की वासना, अनेक प्रकार के वासना उनके शरीर से निकलता होगा, और भक्तजन उनके पास जो रहे होंगे, ये वासना को वो सब जान पाएंगे आघ्राण के द्वारा। उनके शरीर को अगर आप टच करोगे, स्पर्श करोगे, तो अलग प्रकार के वाइब्रेशन आप पाओगे। नाना प्रकार के शब्द उनके शरीर से निकलते होंगे, जैसे कि बांसुरी की हो, घंटा और नाम संकीर्तन, मंत्र जप, शंखनाद, तुरी, भेरी, अनेक वाद्य यंत्र उनके शरीर से निकलते होंगे। आप अगर उनके पास बैठकर उनके भक्ति पर रहे होगे, तो स्वयं भगवान के इच्छा पर आपको ये सब सुनाई देगा। स्वयं भगवान इच्छा करेंगे तो, और ये सभी लक्षणों को आप देखकर आप जान पाओगे कि यहीं पर भगवान है, या ये नर शरीर के अंदर स्वयं भगवान छुप कर बैठे हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि 13 जन के साथ स्वयं भगवान खेल रहे होंगे अपने गुप्त लीला के समय पर, और वो भक्तों के अंग संग समय पर ये सभी दिव्य गुणों के द्वारा वो अपने आप को चिन्हा देते होंगे या पहचान करवाते होंगे वो भक्त जनों को। ये बात भी इसका अर्थ हो सकता है। मोते उपहास देवे सुनुथिबी मुहि, निंदा प्रशंसा को प्रभु अंगे भरा दे। स्वयं भगवान उनके साथ रहे होंगे, वो सिद्ध गुरु, वो दिव्य गुरु के शरीर पर रहे होंगे, मगर दुष्ट, दुर्जन, अज्ञानी जन उन्हें उपहास करते होंगे। आजकल तो जो भी आध्यात्मिक पथ पर जाते हैं, सब कुछ छोड़कर स्वयं भगवान की
आसरा पर रहते हैं, अपने रोजगार की पंथा न रखकर अगर वो आध्यात्मिक पथ पर गए तो ये संसार उन्हें बहुत ही निम्न तरीके से चाहते हैं। ये आजकल संसार का एक फैशन है। आजकल का संसार इस पर चला है कि सभी के पास पैसा होना जरूरी है। अगर आप आध्यात्मिक पथ पर भी गए हों, आपके पास रुपया होना होगा, तभी जाके ये समाज आपको एक दृष्टि से चाहते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये समाज आपको निम्न स्तर पर, अति हीन स्तर पर चाहते हैं और नाना उपहास की वाणी आपको सुनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्वयं भगवान जो महापुरुष के अंग संग होकर धरती पर अवतरण करेंगे, वो महापुरुष बहुत ही दरिद्र अवस्था पर रहे होंगे। उनके पास छातीपन नहीं होगा, उनके पास अर्थ या रुपया ठीक से नहीं होगा। वो भिक्षाश्री रूप को धारण करके रहे होंगे, इसलिए दरिद्र द्रुम उन्हें कहा गया है। वो कोई ख्यात गुरु नहीं होंगे, प्रपत्तिशाली गुरु नहीं होंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण पुस्तक से लिखे हैं कि वो पर्ण कुटीर आश्रम करके रहे होंगे। आजकल जो आश्रम करके बैठे हैं अनेक प्रपत्तिशाली गुरु, धनाढ़ गुरु, जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग करके आश्रम करके बैठे हैं, वो वैसा आश्रम पर नहीं होंगे। वो पर्ण कुटीर आश्रम पर रहे होंगे, अर्थात वृक्ष पत्र में से तैयार किया गया एक आश्रम पर रहे होंगे, गृह पर भी रहे होंगे। 13 जन्म शरण पुस्तक पर लिखा गया है कि वो धनाढ़ लोगों से दूर रहे होंगे और धनाढ़ लोगों के पास वो कभी भी नहीं बैठेंगे। वो हमेशा गरीब मिडिल क्लास लोगों के साथ उठते बैठते होंगे। ये 13 जन्म शरण पुस्तक पर महापुरुष ने लिखे हैं और महागुप्त में रहे होंगे। समाज के सामने वो अपने आप को प्रचारित प्रकाशित नहीं करे होंगे। उनके एरिया के लोग भी उन्हें नहीं जानते होंगे। ये सभी बात लिखा गया है, अर्थात वो जो आध्यात्मिक पथ पर रहे होंगे वो किस तरह पर रहे होंगे आप सब अनुमान कर पाते होंगे। इसलिए उन्हें अनेक प्रकार के उपहासित वाणी सुनना पड़ता होगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने अनादि संहिता पुस्तक पर लिखे हैं कि वो इतना निंदा अपवाद सुनने होंगे कि पृथ्वी से भी वो दुगना कष्ट पाए होंगे निंदा अपवाद के कारण। भविष्यमालिका ग्रंथों पर ये बातें अनेक स्थानों पर लिखा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मोते उपहास देवे शुणुथिबि मुहि, निंदा प्रशंसा को प्रभु अंगे भरा दे। जितने भी लोग उन्हें निंदा करते होंगे, नाना उपहास करते होंगे और कुछ भी लोग होंगे जो कि उन्हें प्रशंसा करते होंगे, वो सभी की निंदा प्रशंसा उपहास सभी की भारा को वो अपने प्रभु रूप को समर्पण करके वो संसार पर रहे होंगे। जे जहा करिब मोर सूचना नथिब, कहीदेली ब्रजबाल ए कथाटी ध्रुव। जो भी उन्हें उपहास करते होंगे, जो भी उन्हें निंदा करते होंगे, जो भी उन्हें प्रशंसा करते होंगे, जो भी उनके शरण में रहे होंगे, जो कुछ भी उनके साथ संसार पर घटता होगा, किसी बात को लेकर सोचना नहीं करेंगे। सोचना का अर्थ दुख प्रकाश करना। वो किसी बात को लेकर दुख प्रकाश नहीं करेंगे या दुखी नहीं होंगे, क्योंकि उनके शरीर पर तो स्वयं परमानंद स्वदेह विराजमान करे हैं। स्वयं भगवान के साथ उनके प्रति क्षण बीतता होगा। महानंद परम आनंद सब कुछ उनके शरीर पर ही विराजमान है। इसीलिए ये संसार का दुख पर्वत सम उनके ऊपर गिरता होगा, फिर भी वो उसे एक कणिकांश धूళि की तरह तुच्छ मानते होंगे और अपने मन पर कोई भी सोचना या दुख नहीं लाकर हमेशा हंसता खिलता स्वयं भगवान को धारण करके रहे होंगे। इसीलिए ये सभी बातों को देखकर
महापुरुष हरिदास जी ने अपने भविष्य ग्रंथों पर लिखे हैं कि वो स्वयं कल्कि अवतार, हसर अवतार होंगे या हंस का अवतार होंगे, हमेशा हंसते होंगे। दुख कष्टों का पर्वत को वो झेल रहे होंगे, फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते होंगे, हमेशा हंसते होंगे, खेलते होंगे, इसीलिए उन्हें हसर अवतार कहा गया है। और ये बात मैंने जो बताया कि वो 13 जनों के साथ रहे होंगे, एक त्रिदश अर्थात अमर पुरुष के शरीर पर वो रहे होंगे। भक्त जनों के अंग संग समय पर वो अपना परिचय जरूर ही अलौकिकमय होकर देते होंगे, मगर इतने में वो सीमित रहे होंगे। और जब स्वयं वो अपने आप को वो भक्त या वो त्रिदश अमर पुरुष के शरीर पर प्रकट करेंगे, तब ये सारा संसार वो भक्त के अंग संग पर ही पहचानेगा कि स्वयं भगवान कहाँ पर है और किस महापुरुष के शरीर पर हैं। तभी जाके सभी जनों का चक्षु उन्मोचन होगा, चक्षु फिटेगा और सभी स्वयं भगवान की ओर दौड़ते जाएंगे उनके आशीर्वाद लाभ करने के लिए। तो इस भविष्यत कलिकल्प गीता पुस्तक के पेज नंबर 37 पर ये बात लिखा गया है। और ये पुस्तक पर और क्या क्या लिखा गया है, ये मैं आप सभी को आने वाले एपिसोड पर सुनाऊंगा ज़रूर। ये पुस्तक 80 पेज का है और इसमें से मैं आप सभी को अनेक बातें बता चुका हूँ, और भी बहुत बातें हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे बात इस पुस्तक पर लिखा गया है, जो मैंने आप सभी को आने वाले एपिसोड्स पर ज़रूर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।